वृक्षा नमः, 5 तत्वों को दंड में प्रणाम करता हूँ। 8। तो ये वहां से शादी मुराद का खाना का जो भी था वो भी घर में आके बनाते थे। और उस समय एक मैंने सुना है कि बहुत से ऐसे हैं कि खाना घर के जो अच्छे बनाने वाले कारीगर के ऐसे पे कैटर्स नहीं मिलते थे, लेकिन वहां पे बड़ी पंगत में लोग आते थे तो उसके लिए रोटी तो बना नहीं सकते थे, फिर भी बनाते थे, सब्जियां साफ सब बनाते थे। लेकिन बड़ी पंगत होने के पास 100 150 एक गांव के अंदर हुआ तो कम से कम वहां का एक गांव का नियम था कि भाई पूरे गांव का खाना है तो पूरे गांव जाएगा वहां खाने, कोई घर पे नहीं बनाएगा। तो इसी तरह मैंने सुना है तभी बोलता हूँ, और बहुत गांव में मैं गया हूँ तो देखा भी है कि ये बात सही है। फिर गांव का होता है खाना तो वो क्या करते हैं, खारी बात जो पकते हैं, फिर मीठा चोखा बनाते हैं, वो तो समझ लो जिसको चाहिए। फिर बूंदी बनाते हैं, गाठिया बनाते हैं, भावनगरी गाठिया। तो ये तीखा चावल जो बनाते थे, पकड़िया बहुत बड़ा था उसके अंदर बनाते थे। तो ये बूंदी और गाठिया भी वो हलवाई आता था वो बनाता था। हलवाई का भी धंधा बहुत अच्छा है, फिर भी अभी भी चल रहा है, इनका बंद इतना नहीं हुआ है। तो हलवाई आता था, बनाता था, जो खाना खाते थे वो पात्र के अंदर आता था पूरा खाना। और ये खाना पात्र के अंदर खाकर ये जुठाना सब इकट्ठा करके, लेकिन ये जुठाना का उनका प्रदूषण नहीं होता था। उस टाइम कीड़े मकोड़े मीठा खाते कि ये खाते और जानवर खाते, ये पूरे का पूरा वहाँ कच्चा होता। तो गाय के कोई पर जानवर खाते तो वो नहीं होता, थोड़े दिन के बाद सूख जाता है और जमीन दोस्त हो जाता था, तो इनमें नुकसानी कुछ होती नहीं थी। तो खाना इसी तरह पूरे गांव का खाना था। मिष्ठान एक दो रखते थे, बूंदी हो तो चाहे मुंठार हो जो भी हो एक हो। फिर तेल, यही सिंग तेल होता है, लेकिन उस टाइम तेल कम था, घी जास्ती था देसी घी खाने में, टाइम भी होता देसी घी जास्ती होता। और यहाँ कच्छ का तो नियम था, कोई मेहमान जाए ना तो मेहमान गति में कच्छ के अंदर नियम क्या था, चला आता है ऐसे गाँव के आटे का ऐसे गोल चला बनाकर उसको तावड़ी के ऊपर रखा, पक गया उठाया नीचे रखा, इसके ऊपर गुड़ रखेगा, बहुत अलग से बात के रखते नहीं तो उसके ऊपर गुड़ होता है, इसके ऊपर थोड़ा घी होता है, और घी और चला, ये मेहमान गति होती थी, मेहमान नवाजी होती थी। ये अच्छी नवाजी इसलिए होती थी कि ये खाना न तो नुकसान होता था, नहीं तो इसे कच्चा रहता है, हाँ पकाना पड़ता पक जाता है, तो गुड़ भी नुकसान नहीं होता था, घी भी नुकसान है, क्योंकि घी और गुड़ दोनों शरीर के लिए अच्छा था। जो कप था वो गुड़ उस टाइम निकाल देता था, क्योंकि उस टाइम शहरी का जो बनाने वाला था गुड़, ये भी उद्योग अभी कम होने जा रहा है। तो कहने का अर्थ आज भी उसी समय गुड़ से जो, और शक्कर तो कम खाते थे, गुड़ से जास्ती ये लोग बनाते थे और खाना खाते थे गुड़। ये ना कच्छीनाथ जाने के आने वाले मेहमान का स्वागत करते थे, फिर इसी तरह खाना भी देते थे, और खाने के बाद मेहमान रुकते थे। जो बड़ी फैमिली है ना उनका तो एक दो मेहमान आता जाना आना जाना अवश्य होता था, इतने पूर्ण नहीं होता है, लेकिन मेहमान 2-2 दिन 3-3 दिन रुकते थे। बड़ी फैमिली थी जहाँ 25-30 जने रहते थे, उनके लिए मेहमान गति के लिए रूम भी अलग था। हाँ ऐसे तो वो मेहमान वहाँ बहुत 2 दिन रुकते, 4 दिन रुकते, तो आजू बाजू के लोग उसके घर पे जाते हैं, चाय की किटली लेकर जाता, चाय का कप लेकर उनको चाय देने। जहाँ मेहमान रुका था वहां तो रुका, लेकिन आजू बाजू के रहने वाले 15-10 घर वो भी चाय कि ये उनके लिए लेके जाएगा और वहां पिएगा। अभी समझ लो मेहमान कितनी चाय पी होगी, ये तो सोचने जैसी बात है। तो ये सोचने के लिए
आगे के एपिसोड में कहूँगा।